ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जो इस दुनिया के पहले इंसान थे, जब न जमीन थी, न आसमान, न सूरज, न चांद, बस अल्लाह ताला ही थे जो हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। वह अकेले थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि एक ऐसी मखलूक पैदा करे जो इल्म, ज्ञान, अक्ल और इख्तियार इच्छा रखती हो, जो अपनी मर्जी से अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। तब अल्लाह ने अपने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा यानी मेरा प्रतिनिधि बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब से कहा, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तो तेरी हम्द, तारीफ और तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ली, कहीं की काली, कहीं की सफ़ेद, कहीं की लाल, कहीं की पीली। इसलिए आज इंसानों की रंगतें और मिजाज भी अलग अलग हैं। उस मिट्टी को पानी से गूंथा गया, फिर उसे सूखने दिया गया और फिर अल्लाह ने उस सूखी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। जब वह जिस्म तैयार हो गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। फौरन ही आदम अलैहिस्सलाम में जान आ गई। उन्होंने आंखें खोली, देखा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, मैंने तुझे बनाया, तुझे इल्म दिया और तुझे इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, जैसे पेड़, जानवर, आसमान, पानी, इंसान वगैरह। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, मुझे बताओ इन चीज़ों के नाम क्या है? फरिश्ते बोले, ए हमारे रब, हमें उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि बताओ इन चीज़ों के नाम, और आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम सही सही बता दी। इससे उनकी इल्मी ज्ञान की बड़ाई साबित हो गई। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू घमंडी है और लानत किया गया। यूं इब्लीस शैतान बन गया और उसने कसम खाई, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा ताकि ये तेरे रास्ते से भटक जाएं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। वहाँ हर नेमत थी, फल, फूल, नदियाँ और सुकून। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी पसलियों की एक हड्डी से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में बहुत खुश थे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, ए आदम और हव्वा, तुम जन्नत में जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक पेड़ के करीब मत जाना, अगर जाओगे तो जालिमों में हो जाओगे। इब्लीस शैतान ने दोनों को धोखे में डाल दिया। वह बोला, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी नहीं मरोगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम भूल गए और पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गए और उन्हें शर्म आने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना नहीं किया था? अब तुम सब जन्नत से उतर जाओ, ज़मीन तुम्हारा ठिकाना होगी, वहाँ तुम रहोगे, मेहनत करोगे और आखिरकार वहीं लौटोगे। यूं आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए, एक को हिंदुस्तान की सरंद श्रीलंका के पास और दूसरे को जद्दा अरब में। बाद में वे दोनों मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम बहुत रो रो कर तौबा की और कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि वह रहम करने वाला है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया। उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और इंसाफ सिखाया। उनके बेटों में दो मशहूर हुए, हाबील और काबील केन। एक दिन काबील ने जलन में आकर अपने भाई हाबील को मार डाला। यह दुनिया का पहला कत्ल, मर्डर था। अल्लाह ने उसे सजा दी और लोगों को सिखाया कि अपने मरे हुए लोगों को दफन करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 1000 साल की उम्र पाई। जब उनका वक्त पूरा हुआ तो फरिश्ता अज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह लेने आया। उन्होंने अपनी वफ़ात के बाद अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में दफन किया गया और यहीं से मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। अगर आप ऐसे ही वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।